Hello students, how are you? I hope you are ready for study. Yes, today we are going to start our new chapter which name is the strands. So let's know the meaning of these words. Pedestrians, walker. Strands, position. Atrocity, cruel behavior. Hide means छिपना. Clamor, a loud voice. So let's begin. There lived a farmer in a village who needed money for a domestic task. So he decided to sell his donkey. Soon he and his son were on the way to market. They wanted to look the donkey fresh and healthy. So they walked slowly and did not ride it. Not far they had gone when a pedestrian remarked, "What stupidity! They were walking when they could as well as ride." वो donkey को बच्चे कैसा sell करना चाहते थे? फ्रेश एंड हेल्दी. दैट्स वाई दे आर नॉट ऑन राइड. इसलिए वो उस पर बैठ नहीं रहे थे, इवन स्लोली स्लोली चल रहे थे. जो पेडेस्ट्रियन है वो उनको देखते हैं और क्या रिमार्क करते हैं? व्हाट स्टूपिडिटी. स्टूपिडिटी क्या होता है बच्चे? मूर्खता. कि क्या मूर्खता है कि ये वॉक कर रहे हैं जबकि ये राइड कर सकते हैं. देन द फार्मर डिड नॉट लाइक टू बी मॉक्ड एट. ही सेड टू हिज सन, बेटर यू राइड द डोंकी एज पीपल विल कीप कॉलिंग अस स्टूपिड. सो फार्मर क्या बोलते हैं? ये अच्छा होगा कि सन अपने सन को बोलते हैं कि तुम इसके ऊपर बैठ जाओ डोंकी पर, क्योंकि लोग हमें देखकर क्या समझ रहे हैं? स्टूपिड समझ रहे हैं. द सन rode the donkey and they had barely gone a few steps when a group of women passed by. One of them remarked, "Look at this young fool. He rides the donkey when the old father walks. He seems to be more stupid than the donkey." So, अब जो अपने सन को बिठा देता है और सन उस पर रोड करने लग जाता है डोंकी के ऊपर. देन वहाँ पर क्या करते हैं? बहुत सारी वीमेन है, ग्रुप ऑफ वीमेन वहाँ से जाती हैं, ठीक है, साथ साथ में. देन वो देखकर क्या रिमार्क करती हैं? कितना स्टूपिड बच्चा है, कितना फूल है ये यंग बच्चा, है ना. कि वो क्या कर रहा है? वो उसके जो ओल्ड फादर हैं वो तो पैदल चल रहे हैं, इवन वो कहाँ पर? वो बैठा हुआ है डोंकी के ऊपर. कितना स्टूपिड है. Then the farmer felt embarrassed. He asked his son to get down and he himself rode the donkey now. They had hardly walked a couple of hundred steps when a vendor said, "Look at the old fool. He rides while his poor son walks." तो थोड़ा आगे चलते हैं. जैसे ही वो बैठ जाता है, कौन बैठ जाता है? फार्मर बैठ जाता है, क्योंकि उसको एम्बेरेस्ड फील होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है. एम्बेरेस्ड फील करना बच्चे, शर्मिंदगी महसूस करना. देन वो क्या बोलता है? अपने सन को बोलता है कि तुम नीचे उतर जाओ, मैं डोंकी पर बैठ जाता हूँ, क्योंकि लोग क्या बोल रहे हैं? आपको अब स्टूपिड बोल रहे हैं. तो जैसे ही वो बैठता है तो कपल ऑफ 100 स्टेप्स वो चलते ही हैं, तब एक वेंडर उनको नजर आता है. वेंडर कौन होता है? जो रिक्शा चलाते हैं, ठीक है. तो वो वेंडर दिखाई देता है और वो वेंडर उनको नोटिस करके क्या बोलता है? लुक एट द ओल्ड फूल, ही राइड्स व्हाइल हिज पुअर सन वॉक्स. वो बैठा हुआ है जबकि पुअर सन जो है वो उसका वॉक कर रहा है. Then the farmer was confused. He asked his son to climb up behind him. Even this strands did not last long when they heard a priest comment. Then वो farmer जो होता है बच्चों confused हो जाता है और क्या बोलता है अपने son से कि to climb up behind him, कि आ जाओ, चढ़कर मेरे पीछे बैठ जाओ. Climb up क्या होता है बच्चे? चढ़ना. Okay. Then did not last long when they heard a priest comment. और वो थोड़ा सा चले ही थे तो उसको और कुछ कमेंट नजर आता है, सुनाई देता है. प्रिस्ट देखते क्या कमेंट करता है बच्चों? What an atrocity on the poor beast! They are hale and hearty. Rather they could have carried the donkey on their shoulders. So अब वो क्या बोलता है कि ये कैसी एट्रोसिटी है पुअर्स की, और ये कैसे बीस्ट है. ठीक है, बीस्ट मतलब होता है राक्षस, है ना. कैसे राक्षस है और कैसा हेल आ चुका है कि जो डोंकी है कितना कमजोर है, फिर भी उसके ऊपर बैठे हुए ये. द फार्मर वॉज थिंकिंग व्हाट टू डू नाउ व्हेन अनदर ट्रेवलर रिमार्क्ड, इट अपीयर्स दैट दे आर गोइंग टू सेल इट्स हाइड. इट लिटिल मैटर्स वेयर द बेस्ट लिव्स और डाइज. सो जो फार्मर है वो अब सोच रहा है, क्या सोचता है? व्हेन अनदर ट्रेवल्स, जैसे वो कुछ सोचता है तो अनदर ट्रेवल आ जाता है. ट्रेवलर, ट्रेवलर क्या होता है बच्चे? यात्री. ठीक है. सो एक और यात्री आता है और रिमार्क करता है, इट अपीयर्स दैट दे आर गोइंग टू सेल इट्स हाइड, कि इसको ये बेचने जा रहे हैं और इसको छुपाना चाहिए इसको, है ना. देन अ लिटिल मैटर्स वेदर द बेस्ट लिव्स और डाइज.
तो अब वो सोच रहे हैं कि क्या करें, हमें जिंदा रखें या मर जाना चाहिए। तो वो इस तरह से कमेंट अपने आप से ही करने लग जाते हैं। द फार्मर एंड हिज सन क्विकली क्लाइम्ब डाउन एंड टुक अ न्यू स्टैंस। अब वो इस तरह से सोचते हुए क्या करते हैं, जो फार्मर होता है उसका सन होता है क्विकली क्लाइम्ब डाउन, नीचे उतर जाते हैं जल्दी से। व्हेन द टू एंटर्ड द मार्केट they could hear a loud laughter bursting around. In fact, the two were now carrying the donkey. They had tied its feet to a pole which the two were carrying. So, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फार्मर है और उसका बेटा है वो नीचे उतर जाते हैं। जैसे ही मार्केट के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पे उनको क्या सुनाई देता है, लाउड लाफ्टर बर्स्टिंग अराउंड। देन इन फैक्ट द टू वर नाउ कैरिंग द डोंकी, कि जो दो हैं वो क्या लेकर आ रहे हैं, डोंकी को लेकर आ रहे हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है बच्चे, है ना। तो ये क्या लेकर आ रहे हैं, डोंकी को इस तरह से कैरी किए हुए हैं। दे हैड टाइड इट्स फीट, उन्होंने क्या किया है, उसके पैर को बांधा हुआ है एक पोल से, विच द टू वर कैरिंग। व्हाट शुड वी डू फादर आस्क्ड हिज सन, तो जो उसका सन है फार्मर से पूछता है हमें क्या करना चाहिए। वी हैव सीन दैट वी वर मॉक्ड एट व्हाटएवर द स्टैंस वी टुक, वी कैन नॉट कीप एवरीबडी हैप्पी, सो लेट अस कीप वॉकिंग जस्ट दिस वे, सेड द फार्मर विदाउट केयरिंग फॉर द क्लेमर अराउंड देम। देन उसके जो सन होता है वो सारी चीज़ें पूछता है कि क्या करना चाहिए, हम जो भी कर रहे हैं तो वो हो ही नहीं पा रहा। इस तरह से वो बोलता है कि हम सबको खुश नहीं रख सकते, ठीक है, हम जो करते हैं सबको प्रॉब्लम होती है। तो किसी भी पोजीशन में, स्टैंस होता है पोजीशन, जिस भी पोजीशन में हम जा रहे हैं उसी पोजीशन को सब नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम सबको खुश नहीं रख सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, लेट अस कीप वॉकिंग जस्ट दिस वे, ठीक है। और बोलते हैं द फार्मर विदाउट केयरिंग फॉर अ क्लैमर अराउंड देम, कि जो भी आवाज़ आ रही है, जो लाउडर आवाज़ आ रही है, उसकी बिना केयर किए हुए हमें अपने रास्ते पर ही चलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपने समझा किस तरह से कि हम जो करते हैं उसकी कहीं ना कहीं कभी ना कभी सब लोग नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं, उसको मना करने लग जाते हैं। जो अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट है तो वही हमें पाथ चूज करना चाहिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी बच्चों। आई होप आपको समझ में आई होगी और इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे। रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज, डू योरसेल्फ।